दोस्तों नमस्कार। न्यायपालिका से ये उम्मीद की जाती है कि वो देश के सभी नागरिकों को और उनके हितों को समान रूप से देखे। लेकिन जिस तरह से कभी-कभी न्यायपालिका के कार्य करने की शैली है, उससे लगता है कि हिंदुस्तान में सनातन धर्म को या उसके मानने वाले जो नागरिक हैं, उनको हिंदुस्तान में न्यायपालिका सेकंड ग्रेड का दर्जा देती है। आप कहेंगे ये बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन 3 निर्णय मैं आज आपके सामने रखूंगा और फिर मुझे आप बताइएगा कि क्या जो न्यायपालिका कर रही है वो उचित है। क्या बाकी लोगों को जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, क्या उनको न्याय का अधिकार नहीं है? अगर न्याय का अधिकार है तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा ही लिए गए फैसले को और निर्णय को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, उसका खुद ही अनदेखी क्यों कर दी? सवाल आज इस बात को है। अनदेखी क्योंकि इसलिए की गई वो सनातन धर्म के हितों की रक्षा के लिए था या कोई और मंशा थी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन समाज में बहुत अच्छा इमेज कोर्ट्स का, भारत का जो न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट का, वो इमेज अच्छी नहीं गई है। लोग इस बात को लेके चिंतित हैं। इसीलिए न्याय व्यवस्था को और खासकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एक इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि ऐसा वो क्या कह जाते हैं या ऐसा उनके कार्यशैली से क्यों प्रतीत होता है कि सुप्रीम कोर्ट बायस्ड है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अगर हम तथ्यों को सामने रखते हैं तो यही बात सामने निकल के आती है। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों आज। इस वीडियो को आगे शेयर करिए ताकि समाज में इस पे महत्वपूर्ण चर्चा हो सके और किस तरह से करेक्टिव एक्शन लेने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि इस बात पे भी संज्ञान ले। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। दोस्तों, मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं और उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे कि मुद्दा कितना गंभीर है। राज्य नपुंसक है, राज्य शक्तिहीन है, वह समय पर कार्य नहीं करता है। यदि वह चुप रहता है तो हमारे पास राज्य है ही क्यों? ये वक्तव्य हैं सुप्रीम कोर्ट के। मुद्दा क्या था? मुद्दा था हेट स्पीच का। यह बात है अक्टूबर 2022 की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया था कि जो भी हेट स्पीच देगा, जो 3-4 राज्यों में जब हेट स्पीच का मुद्दा गरमाया था, तो ये कहा था कि आप उन पे एफआईआर फाइल कीजिए। अप्रैल 2023, 28 अप्रैल 2023 को एक और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा गया कि देखिए साहब, देश के अलग अलग राज्यों में अक्सर कहीं ना कोई लोग हेट स्पीच देते रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स ऑल स्टेट्स ओब्लिक यूनियन टेरिटरीज टू रजिस्टर सू मोटो एफआईआर अगेंस्ट हेट स्पीचेस इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। बिल्कुल सही है, यही संविधान कहता है। लेकिन दोस्तों, जब सनातन धर्म के खिलाफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने आपत्तिजनक अपने बयान दिए और स्पीच में बोला, और जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, ना तो तमिलनाडु हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए वहां के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और जो भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेवार हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए जिम्मेदार हैं, उन्होंने एफआईआर फाइल नहीं करी, उन लोगों को बुला के तलब नहीं किया, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था। सुप्रीम कोर्ट ने भी सू मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उसके खिलाफ तमिलनाडु ने कार्रवाई करी, मतलब एफआईआर फाइल नहीं करी, और जो अपराधी थे उनको बचाने का प्रयास किया। आज तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश नहीं दिया गया कि जिन लोगों ने सनातन के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ स्टेटमेंट दिए, उन पे एफआईआर की जाए और उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। आज तक ऐसा कोई स्टेटमेंट ना तो हाई कोर्ट की तरफ से आया, ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया। लेकिन 2022 में जब इस तरह का एक धर्म संसद हरिद्वार में हुआ था, तो उस समय जो लोग थे उनको अरेस्ट करने का आदेश भी दिया गया था। तो क्या ये पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं है?
सवाल अब इस बात को लेके आता है, हाई कोर्ट ने क्या कहा था? Respondent shall ensure that immediately, as and when any speech or any action takes place which affects the offences under section 153, 153A, B, 295A to 506 of IPC, without any complaint being filed, suo motu action be taken to register cases and proceed against the offenders in accordance with law. तमिलनाडु सरकार ने ये नहीं किया। क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने वहां के अधिकारियों को जवाबदेह बनाया? और अगर नहीं बनाया, यह सुप्रीम कोर्ट का अपना आदेश है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं हुई? और अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कार्रवाई करी? खामोशी क्यों है? आज सवाल इस बात का है। Respondents will issue directions to the subordinates so that appropriate action can be taken at the earliest. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई। State authorities fail to take action against hate speeches made during the rally is a contempt of court. इसका मतलब अगर तमिलनाडु में जो कहा गया वहां के नेताओं ने, अगर वो सही, मतलब कि अगर वो हेट स्पीच है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये इंपॉर्टेंट बात है। जस्टिस जोसेफ ने एक बात और क्लैरिफाई करी, वी डिड नॉट डायरेक्ट दैट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी, व्हाट वी सेड वाज इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एक्शन शुड बी टेकन। मुद्दा ये है, क्या कार्रवाई हुई या नहीं हुई? इट इज एन ऑफेंस अफेक्टिंग द फैब्रिक ऑफ द नेशन। इसका मतलब तमिलनाडु सरकार के मंत्रियों ने जो स्टेटमेंट दिए वो संविधान की मर्यादा के खिलाफ थे, और अगर संविधान की मर्यादा और देश के कानून के खिलाफ थे तो क्या इस अपराध के लिए उनको माफ किया जाएगा? क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आंखें मूंद लेंगे? जिन अधिकारियों को ये कहा गया था कि वो एफआईआर फाइल करेंगे, सू मोटो कॉग्निजेंस लेंगे और कार्रवाई करेंगे, अगर उन अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं करी, क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उनको बुला के उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस शुरू किया? अगर नहीं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सवाल इस बात का है। जो 6 मार्च 24 को मद्रास हाई कोर्ट ने इस बात को बहुत क्लियरली कहा है कि जो critical remarks against the statement made by the minister and observed that holding constitutional position should not be made such divisive statement. The court added that Minister Dayanidhi Stalin statement equating Sanatana Dharma to HIV, AIDS, malaria, etc. are perverse and against the constitutional mandate. अभी तक हम ये मान रहे थे कि चलिए कंफ्यूजन है कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया या नहीं। अब मद्रास हाई कोर्ट के जज ने अपने ऑर्डर में लिख दिया कि ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। While withholding the writ are maintainable, the judge however said that no action had been taken against the minister which would disqualify them from holding the post and thus the pleas are premature. कहने का मतलब है कि अभी तक मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हम उनके जो मंत्री पद है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। दोस्तों, अब सवाल इस बात का है कि कार्रवाई करनी है तमिलनाडु के पुलिस और वहां के प्रशासन को। जिस मंत्री ने हेट स्पीच दी उनके पिताजी मुख्यमंत्री हैं उस स्टेट के, वहां की पुलिस उनके अधीन काम करती है, तो क्या ये मान लिया जाए कि अगर पिताजी पावरफुल पोजीशन पे हैं तो बेटे के सारे गुनाह माफ, पुलिस नपुंसक बन के बैठी रहेगी, राज्य सरकार भी नपुंसक बन के बैठी रहेगी और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा? क्या हम ये मान के चले? अगर ऐसा नहीं है तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए? ये आज बात बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सामने है। The High Court said that comments of Udaynidhi Stalin, A. Raja, etc. amount to hate against members of specific community. तो अब कम से कम ये कंफ्यूजन तो दूर हो गया कि जो स्टालिन ने और ए राजा ने कहा था
वो हेट स्पीच थी, क्या अब वहां की पुलिस कार्रवाई करेगी? क्या वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करेगा? और अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट तलब करेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे खामोश रहता है, हाई कोर्ट अगर खामोश रहता है, क्योंकि अब गुनाह तो कबूल हो गया, कानून ये कहता है कि अगर गुनाह कबूल हो जाता है और उसका स्टेब्लिशमेंट हो जाता है कि हाँ ये अपराध हुआ था या अपराध हुआ है, तो नेक्स्ट लॉजिकल कदम होता है उस अपराध की सजा। क्या इस पे आगे कार्रवाई होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को इंश्योर करेगा कि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था अप्रैल 2023 में कि कोई भी हेट स्पीच होगी तो उस पर एफआईआर फाइल होगी और आपको इंतजार नहीं करना है कंप्लेंट का, तो क्या अब राज्य सरकार करेगी? अब सवाल इस बात को लेके। तो दोस्तों मुद्दा अब इस बात को लेके है, क्योंकि जब ये वापस मुद्दा जब आता है और जब अलग अलग राज्यों में जब एफआईआर फाइल होती है उदयनिधि मारन के अगेंस्ट, तो जब उनके वकील पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की, साहब हर राज्य में इतनी सारी एफआईआर फाइल हो गई, मंत्री जी कहां कहां दौड़ते रहेंगे, इनको क्लब कर दिया जाए। तो सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि जब अभिषेक मनु सिंह भी उनके पास गए कि साहब हमें अलग अलग भटकने से बचा लीजिए, हमें एक जगह हमारी सारी एफआईआर एक जगह क्लब कर दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था कि यू अब्यूज योर आर्टिकल 19 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट ए, राइट, you abuse your article 25 right, that is right of expression, freedom of expression. Now you are exercising your right, article 32 means constitutional protection. Do you know the consequence what you said? आपको पता है आपने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि मुद्दा गंभीर है और ये हेट स्पीच थी। अगर ये हेट स्पीच थी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश को मानते हुए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई क्यों शुरू नहीं करी, जब वहां की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पे काम नहीं किया? Justice Datta then expressed his disapproval of the petition's comments again. You are not a layman, you are a minister and you should know the consequences. स्टेटमेंट दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया कि जिन पुलिस अधिकारियों ने, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने हेट स्पीच के खिलाफ एफआईआर फाइल करके अभी तक कार्रवाई नहीं करी, उनको लाइन हाजिर किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसे लोग गुनहगार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई नहीं करेगा या एक्शन नहीं लेगा दोस्तों, तो ये सुप्रीम कोर्ट की अपने ही आदेश की अवमानना है। क्या सुप्रीम कोर्ट इसीलिए खामोश है कि क्योंकि वहां पे मुख्यमंत्री के बेटे और एक मंत्री का नाम है? क्या आम आदमी अगर होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट यही रुख अपनाता? आज मुद्दा इस बात को लेके है। केजरीवाल के मुद्दे पे भी यही आता है कि 8 बार समन अगर दिए जाते हैं और वो अपीयर नहीं होते तो कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या आम आदमी के साथ भी यही किया जाता कि अगर आम आदमी 8 बार समन भेजने के बाद भी अगर नहीं होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट वही एटीट्यूड रखता है जो उन्होंने नेताओं के साथ रखा है? सवाल आज इस बात को लेके है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को वेटेज देता है कि सामने वाला अगर पावरफुल है तो आपको लीनियंट व्यू रखना है। अगर ऐसा है तो फिर न्याय व्यवस्था का मतलब क्या है? अगर पावरफुल लोग आपके पास बेल के लिए आते हैं तो आप आउट ऑफ टर्न उनको बेल दे देते हैं, आधी रात को भी कोर्ट खुल जाता है, आफ्टर ऑफिस आवर्स भी आप अपील सुन लेते हैं। लेकिन अगर आम आदमी आए तो आप कहते हैं ये मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं है। सवाल आज इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा और सुप्रीम कोर्ट की इमेज जनता के बीच में कैसी हो रही है। उम्मीद है दोस्तों कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इस बात को लेके इंटरनल कुछ मंथन करेंगे कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, उनके हर एक्शन पे जनता की नजर है, इस पे चर्चा होती है, इमेज खराब होती है। और एक कहावत है ना, बद अच्छा बदनाम बुरा। चाहे सुप्रीम कोर्ट 1000 काम अच्छे कर ले, लेकिन अगर सेंसिटिव मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट बायस दिखता है, इमेज तो सुप्रीम कोर्ट की खराब होगी।
उम्मीद है कि जो लोग भारत की न्याय व्यवस्था की इमेज को बचाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, वो इस बात को समझेंगे कि देश की जनता उन पे बहुत गहरी नजर रखे हुए, हर एक्शन पे नजर है। आज हर चीज सोशल मीडिया में डिस्कस होती है। इस वीडियो का भी प्रयास यही है कि समाज में हम इस बात की चर्चा करें कि भारत की न्याय व्यवस्था और न्यायपालिका की इमेज कैसे इंप्रूव हो। आपका क्या कहना है दोस्तों? भारत की न्याय व्यवस्था की इमेज कैसे इंप्रूव हो, आपका क्या सुझाव है? कमेंट बॉक्स में आप अपने जवाब लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। हम और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। अपना ध्यान रखिएगा। तब तक वंदे मातरम।